हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पिछले वीडियो में हम सब पिछले दो वीडियो में हम सब जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसका ऑब्जेक्टिव देखे थे। उसमें जो आप सबको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो टारगेट बुक है। टारगेट बुक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। और हाँ, अगर ये चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लगभग वही 60-70 प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, और अगर इसमें ही कवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात एक हो। जिसका घात एक हो, यानी हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है कि रैखिक बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद होता है, जैसे अगर लिखते हैं कि 2x + 4, तो इसमें घात कितना है? चर का घात देखा जाता है। तो जो चर का घात है वो 1 है। यहाँ पर चर का घात 1 है, और यहाँ पर जो चर है ही नहीं, मतलब घात 0 है। तो ये यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर 0 है। मतलब हुआ कि इसमें घात 1 भी है, 0 भी है। तो इसका नाम ये बहुपद का नाम किस आधार पर देंगे? और सबसे पहले इसको बहुपद बोलते क्यों हैं? होता क्या है कि जिसमें भी चर अचर, मतलब चर का मतलब होता है कि ABCD का कोई भी लेटर हो, स्मॉल लेटर, तो उसको चर बोलते हैं, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब होता है चर होता है। और जो गिनती वाला अक्षर होता है, जो वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर है, जो पिछला चैप्टर है, उसमें सब अचर संख्या है। तो चर और अचर संख्या जहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ मौजूद होता है, तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब इसका घात कुछ भी हो सकता है। इसका घात बीजीय व्यंजक का घात अगर माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी हो जाए तो वो बीजीय व्यंजक है, मतलब उसमें चर अचर होना चाहिए। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशन ये है कि जो चर का घात होता है वो चर का घात पूर्ण संख्या होता है। मतलब वो पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकता है। बटा में नहीं होगा, ना ही रूट में होगा। जैसे हम लिखेंगे कि √x है, तो यहाँ पर चर का घात हाफ है, आधा है, माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रैखिक बहुपद हुआ, रैखिक का मतलब उसका घात 1 होता है। रैखिक का मतलब होता है कि घात 1, घात उसका घात पावर जिसको डिग्री भी बोलते हैं, घात होता है वो 1 होता है। 1, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और इसका व्यापक रूप होता है ax + b, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। a का मान 0 होगा तो फिर वो बहुपद मतलब रैखिक रहा ही नहीं। जिसका घात 1 होगा उसको एक घात वाला बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर घात 1 है, तो इसका शून्य का मतलब हुआ कि इसको 0 कर देने वाला। तो ये जो 2x + 1 है, तो इसका जितना घात रहेगा ना उतना शून्यक होगा। जैसे घात अगर 1 है, तो घात 1 है तो शून्यक 1, घात 2 है तो शून्यक 2 होगा, घात 3 है तो 3 होगा। तो जितना घात उतना शून्यक होता है, यानी इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। रैखिक घात है, मतलब घात 1 है तो 1 शून्यक होगा। तो इसका आंसर होगा बिहार वाला B हो जाएगा, बिहार वाला B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 है। 6x² - 11x + 3 दिया गया है। इसमें शून्यकों का योग निकालना है। तो आप सबको पता होगा कि शून्यकों का योग क्या होता है। ये द्विघात बहुपद है। इसमें अगर शून्यक पूछा जाता तो दो गो शून्यक होता, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। तो इसमें अगर शून्यक पूछा जाता ना तो 2 को होता शून्यक। तो 2 शून्यक में कौन होता है? तो एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। तो एकरे योग पूछा है, एकरे योग, इसको हम मूल भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण में इसी का नाम हो जाता है मूल। तो इसको जोड़ेंगे तो अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। एक फार्मूला होता है। तो इसमें a का मान कितना है? तो a का मान वो 6 है, b का मान यहाँ पर वो -11 है, और c का मान वो 3 है। तो b का मान यहाँ पर कितना हुआ? तो b का मान -11 है, फार्मूला वाला 11, तो माइनस + 11, और a का मान 6 हुआ। मतलब हमारा जो शून्यकों का योग है 11/6 है। तो देखिए 11/6 कौन सा ऑप्शन में है? तो 11/6 ऑप्शन हमारा C नंबर में है। तो इसका जो आंसर होगा C नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद P(x) का एक गुणनखंड x + 1 है, यानी कोई बहुपद है P(x),
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो पी का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, एक्स का मतलब ये बताया जा रहा है कि वो चर जो है वो एक्स है, एक्स टर्म में बहुपद है। तो इसका जो एगो गुणनखंड दिले है x+1 है, ये एक गुणनखंड है, मतलब उसको जो बहुपद है उसको तोड़ते हैं तो उसका गुणनखंड निकलता है, तो उसमें से एगो गुणनखंड दिए हुए हैं। तब पूछा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। तो अब बताइए कि जब अगर मान लीजिए कि ये द्विघात रहता, ये बहुपद द्विघात रहता तो दूगो होता, तो मतलब एक के होगा, एक ही घात है, तो मतलब इसको क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं, तो x बराबर कितना होगा -1, तो ये होगा शून्यक। मतलब हुआ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद जो है x² - 3x + 5 के शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वही शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, तो -b/a होगा। मतलब हुआ -b, इसमें देखिए -b है का मान है -3, तो -3 प्लस में 3 हो जाएगा, a का मान 2 है, तो 3/2, 3 जो है वो 4 नंबर में है, नीचे हम देख लेते हैं। तो a का मान जो है वहाँ पर लिखा गया है 1, a का मान 1 ही है 4 नंबर में, -3, b का मान -3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान जो है 1 है, तो भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए करेक्ट है। उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2x² - 3x - 5 है, 2x² - 3x -5 है, इसका निकालना है, एक शून्यक बताना है। तो शून्यक बताना है तो करना क्या है कि अब शून्यक निकालना है तो इसका गुणनखंड करेंगे और उससे दूगो शून्यक निकलेगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव रहता तो उतना हम कर लेते, लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्टिव है, तो क्या करेंगे कि ऑप्शन से ही जो है इसको टिक करेंगे। मतलब क्या करें, शून्यक का मतलब क्या होता है कि इसको 0 करने वाला। तो ऑप्शन जो दिया गया है 1, तो इसमें 1 रख लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 1 रखेंगे। तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 गुना 1 -5 है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 क्यों होता है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और उसके बाद 3 गुना 1 तो 3 -5, तो इससे अगर हम जोड़ते हैं तो बताइए कि यहाँ 0 होगा। तो 2 में से इधर ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 8, तो इधर होगा -6। तो अगर 1 रखते हैं, 1 अगर इसका शून्यक रहता तो 0 हो जाता, तो शून्यक इसका 1 नहीं है, मतलब 1 आंसर नहीं होगा। उसके बाद -1 है, तो -1 रख के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर, माइनस में 3 गुना में -1 -5, मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ जो है -1 रख देना है। तो यहाँ 2, तो -1 का स्क्वायर जो है प्लस में 1 होता है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस में 3 आई माइनस में 5, तो जोड़ लेंगे तो 3 2 5 आई इधर 5, तो ये 0 आ गया। मतलब हुआ शून्य, इसको 0 कौन बनाया है, ये समीकरण को जो है ये बहुपद को 0 कौन बनाया है, तो वो बनाया है -1 रखे हैं तब, मतलब हुआ -1 जो है इसका शून्य है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, जो छठा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद के जो है शून्यक दिया गया है और उससे द्विघात बहुपद बनाना है। तो एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने वाला फार्मूला, तो वो फार्मूला आप सबको पता होगा कि होता क्या है कि x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है। तो उसी फार्मूला पर यहाँ पर मान बिठाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो आप प्रयास कीजिए बनाने का, इसको जो है बनाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो है बहुपद का फार्मूला ये होता है कि x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। मतलब हुआ कि यहाँ पर दूगो शून्यक में से दोनों दिया हुआ, एगो 5 है, किसी को भी 5 मान लेते हैं, तो एगो 5 है और एगो -3 है, तो यहाँ पर -3 हो गया इंटू एक्स प्लस में 5 गुना, दोनों को अब गुना करना है। तो x² यहाँ पर जो 5 में से 3 घटेगा 2, तो माइनस में 2x, ये माइनस है, और इधर प्लस माइनस 5 3 15। तो यहाँ जो होगा x² - 2x -5, तो देखिए x² - 2x -5 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद लिखा गया है 7 नंबर की यदि p ऑफ x बराबर जो है q ऑफ x इंटू g ऑफ x और p ऑफ x का घात जो है 6 है और g ऑफ x का घात जो है 2 है, तो p ऑफ x और g ऑफ x का घात बताना है कि कितना होगा। तो साथ में हमारा जो लिखा गया है कि p ऑफ x जो है p ऑफ x का घात लिखते हैं, का घात जो है 6 है, और g ऑफ x मतलब कोई बहुपद होगा, वो x टर्म में बहुपद होगा, उसका घात जो है 6 है, और g ऑफ x जैसे घात पूछने का मतलब हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन है वो पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा घात जो है 2 है, तो इसका घात, ये बहुपद का घात 2 होगा। इसमें क्या गो शून्यक है, तो 2 शून्यक है। इसमें क्या गो पद है, तो 2 पद है। x² का गुणांक तो 1 है, x का गुणांक -2 है,
तो यहाँ पर g ऑफ x का जो घात है ये दिया गया है कि 2 है। अब बताना है p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात। तो जैसे मान लिए कि कोई ऐसा बहुपद है और जिसका घात जो है 6 है, तो घात जो है 6 है तो x का पावर 6 कर देते हैं, घात 6 हो गया। और किसी का जो है घात 2 है तो x का पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि घात यहाँ पर मतलब x का पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि x जो है 6 बार है, और x का स्क्वायर का मतलब x जो है 2 बार है, गुना के रूप में है। तो इससे अगर ये काटेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो x का पावर 4 बच जाएगा। मतलब हुआ कि घात कितना आएगा, तो घात जो है 4 आएगा, इसका घात जो है 4 आएगा। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर में 4 है, तो वो होगा। मतलब ये बनाए कैसे कि x का पावर 6 है तो x को 6 बार लिखते हैं, 3 4 5 6 बार लिख दिए। अब बचा में जो है x को 2 बार लिखते हैं, तो इससे ही कटा तो बचा क्या, x का पावर 4, मतलब घात कितना है, तो 4 है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात बताना है। तो देखिए y स्क्वायर है तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है, तो घात कितना होगा, 2, यानी 8 का आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। फिर बहुपद जो है 5y स्क्वायर माइनस में 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग बताना है। यानी 9 नंबर में जो है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग माइनस b/a होता है। तो जो b का मान है वो देखिए माइनस में 14 है, तो माइनस में 14 वहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 14। अब बटा में a का मान जो है 5 है, तो 14/5, यानी आंसर हो जाएगा इसका c नंबर। फिर 10 नंबर में देखिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 की शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको समीकरण बना दिए, तो x स्क्वायर बराबर होगा 11, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस में 2 कंडीशन में। तो एगो होगा अल्फ़ा का मान जो होगा वो मतलब एगो होगा प्लस में, एगो होगा माइनस में। तो देख लीजिए प्लस √11 एगो माइनस √11 होगा, तो एगो प्लस में रूट में होगा, रूट में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन है, आंसर जो होगा डी 10 का। फिर 11 नंबर है, तो 11 नंबर जो है लिखा गया कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग है। तो बस शून्यकों का योग क्या होता है, तो माइनस b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो देखिए b का मान कितना है, तो b का मान जो है वो 3 है, b का मान 3 है, यहाँ माइनस है तो -3, और a का मान जो है 1 है तो -3 हो जाएगा, यानी आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में लिखा गया है कि y स्क्वायर इंटू में 1/y प्लस में 3 है, तो इतना बराबर क्या है, तो बच्चा वाला काम है। इसको ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो y स्क्वायर गुना में 1/y प्लस में y स्क्वायर गुना में 3 हो गया। ब्रैकेट तोड़ लिए हैं, y स्क्वायर को 1/y से गुना किए तो यहाँ लिखे, और y स्क्वायर को 3 से गुना किए तो y स्क्वायर गुना 3, तो एगो y से एगो y कट गया। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एगो y बचा, अब प्लस में 3 गुना y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर। तो ये देखिए इतना नंबर, अब y प्लस 3y स्क्वायर प्लस y, तो y प्लस 3y स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर अच्छा से आराम से देखना है ऑप्शन कि y प्लस में 3y स्क्वायर, यानी आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -4 और गुणनफल -3 है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, इसमें बताना है कि किस द्विघात बहुपद का जो है शून्यकों का योग जो है दिया गया है -4 और गुणनफल जो है -5 है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो है शून्यकों का योग चेक करना है कि कितना है, गुणनफल है। तो हम करते क्या है कि हम ऑप्शन को अभी नहीं चेक करेंगे, वो क्वेश्चन जो दिया गया उसी को बनाते हैं, उससे प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिए हुए है -4 शून्यकों का योग, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल जो है वो है -5। अब बहुपद क्या होता है, p ऑफ x बराबर कि x स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4 है इंटू एक्स है, और फिर जो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है वो -5 है, तो प्लस -5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस 4x -5 होगा। तो ऐसा वाला जो ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 5, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर है। फिर 14 नंबर है कि शून्यक जो है 4 है और 7 है वाले द्विघात बहुपद की संख्या बताना है। यानी शून्यक जो है 4 आना चाहिए और 7 आना चाहिए, तो कैगो होगा द्विघात बहुपद वो पूछा जा रहा है, कैगो होगा द्विघात बहुपद। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 4 और 7 से अगर हम एगो बहुपद बनाते हैं तो बहुपद एगो होगा,
बहुपद जो निकलेगा एक ही वो निकलेगा। लेकिन ऐसा बहुत सारा जो है ऑप्शन आ जाएगा जिसका आंसर बहुत सारा द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात बहुपद, जिसका आंसर 4 या 7 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो अनगिनत हो जाएगा। जैसे ये फार्मूला लगा के अगर हम बनाते हैं तो एगो समीकरण आता है, एगो बहुपद आएगा। लेकिन इसी से जो है इसी को मतलब इसी से रिलेटेड, जैसे अगर पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4 है, तो एक अगर हम 2 से गुना करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे तो जो आएगा वो उसके बाद इसको 2 से गुना कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8, 4 दूना 8, तो इसका भी शून्य जो होगा इसका भी शून्य होगा, तो इसका कुछ अलग शून्य होगा, इसका अलग शून्य होगा, लेकिन दोनों शून्य जो है बराबर होगा, दोनों का रूप जो है बराबर होगा, मतलब अनगिनत हो जाएगा। तो 14 नंबर का अनगिनत होगा डी नंबर। उसके बाद 15 नंबर है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा देले है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 है, मतलब होता क्या है फार्मूला से माइनस बी बाई ए बराबर जो है 6 है। तो बी का मान देखिए कितना है, तो माइनस के है, ई माइनस है, तो ई माइनस वाला माइनस प्लस के, ए का मान जो है वो 1 है, तो इधर 6, तो इसलिए के बराबर 6, यानी आंसर जो है डी नंबर। उसके बाद आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन की बहुपद 4x स्क्वायर के मूलों का गुणनफल होगा। 16 नंबर में जो है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए होता है। तो देखिए सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, ए का मान जो है 4 है, तो 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि द्विघात बहुपद जो है क्यू ऑफ एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी ये इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस दोनों फार्मूला बस याद रहेगा, बनाने का तरीका बस बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, तो बी का मान देखिए कितना है, तो -1 है, तो ई वाला माइनस, वो माइनस खुद में है, अब बच्चा में जो है ए का मान 1 है, तो ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 यानी आंसर सी हो जाएगा, आंसर जो है सी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 में लिखा गया है कि द्विघात बहुपदों की शून्य की संख्या, घात अगर 2 है तो शून्य 2 होगा, घात अगर 3 है तो शून्य 3 होगा, घात अगर 1 है तो शून्य 1 होगा, तो घात 2 है तो शून्य 2, तो यहाँ पर जो होगा द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर 19 है कि यदि बहुपद एफ ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य जो है ए बी है, तो यहाँ ए बी हो, पी क्यू हो, एम एन हो, अगर शून्य है तो ए इंटू बी बताना है, मतलब ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब क्या पूछा, सी बाई ए इंटू बी जो है वो सी बाई ए पूछा है, तो सी बाई ए बराबर मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा ही पूछा है, वो पी क्यू कहेगा तो पी इंटू पी प्लस क्यू कहेगा तो शून्य का योग होगा, और गुना में देगा तो शून्य का गुणनफल, तो वही होता है, कभी उसको अल्फा लिखा जाता है। अब जो वो लिख के आ रहा है उस पर निर्भर करता है, अगर पी क्यू के रूप में देगा तो पी क्यू हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पर एक कॉमन क्या रखा गया है कि जो अल्फा बीटा है ना वो शून्य होता है, लेकिन अगर जब कभी अगर जोर दे के पूछा जाए कि हाँ एक शून्य जो है द्विघात बहुपद इतना कि शून्य पी क्यू हो या ए एम हो, तो पी क्यू हो तो वो पूछा जाएगा कि पी प्लस क्यू, तो समझना ये है कि वहाँ पी प्लस क्यू का मतलब हुआ कि शून्यकों का योग पूछा है, अब पी इंटू क्यू तो शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो है कहा है कि पी और क्यू मतलब ए और बी जो है शून्य है, 2 शून्य है, तो ए बी का मान पूछा है। तो 19 नंबर में देखिए कि ए बी मतलब सी बाई ए, वही अल्फा इंटू बीटा ही पूछा है, तो सी बाई ए होगा। तो सी का मान देखिए कि 5 है, या ए का मान जो है 1 है, तो 5 हो जाएगा, यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 20 नंबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, तो मूल या शून्य का वही होता है रूट्स, रूट बोलते हैं, रूट्स या फिर जीरोज, मूल या शून्य का वही चीज़ होता है। तो इसमें जो है मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी, तो बी का मान जो है -4 खुद से है, तो माइनस माइनस प्लस 4, ए का मान जो है वो 1 है, तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है वो बी नंबर। उसके बाद 21 नंबर देखिए, 21 में लिखा गया है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप बताना है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है एक्स, त्रिघात मतलब घात 3 होना चाहिए, तो इसमें घात देखिए 3 कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन में तो 3 घात है ही नहीं, बी में 4 घात है, 4 घात अधिकतम घात जो है वो देखना है, अब इस डी में भी नहीं है तो सी नंबर होगा, तो ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, और इसमें कंडीशन है कि ए का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप है, द्विघात रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0, और इसका अगर शून्य पूछता तो 3 होता। फिर 22 नंबर, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। फिर 22 नंबर है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा, तो करना क्या है,
इस भी इनका जोड़ है, अल्फ़ा इंटू ये दोनों को गुना कर लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा के सामने एक है तो बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, या बीटा इंटू अल्फ़ा, मतलब दोनों को जोड़ना है तो माइनस बी बाई ए। इधर देखिए मेन बटा यहाँ पर है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बाई ए, तो ए से ए कट गया तो माइनस बी बटा में सी बचा, तो माइनस बी, तो बी का मान देखिए कि कितना है, तो बी का मान जो है वो 2 है, तो यहाँ फार्मूला से माइनस है, अब बी का मान 2 है और सी का मान देखिए तो सी का मान 3 है, तो -2/3, यानी आंसर जो होगा -2/3, -2/3 देख लीजिएगा कि बी में है कि सी में है, इसमें मतलब दोनों में पल्स में लिखा गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो इसमें लिखा गया है कि द्विघात बहुपद, वो अभी बता रहे थे 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 में जो है बहुपद जो है 22 में इधर हम देख लिए थे 24 नंबर वाला बहुपद, तो 22 नंबर में जो है x² - 5x + 7 है, x² - 5x + 7 है, तो ए में देखिए कि b का मान कितना है, तो b का मान जो है -5 है, तो e माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 होगा, और c का मान जो है 7 होगा, तो 5/7 मतलब आंसर इसका 22 का जो है वो b होगा। वो देख लिए थे 24 नंबर वाला देख लिए थे समीकरण। फिर जो है तो इसमें द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक जो है पता करना है कि क्या होगा। तो इसमें 2 तरीका है, या तो इसका जो है शून्यक निकालना है और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि वो जो भी शून्यक है उसका मान बारी बारी से रखना है, तो निकाल ही लेते हैं। 6x² है -7x है माइनस में 3 है बराबर 0, तो पहला गुना तीसरा करते हैं तो 6 3 का 18 हुआ, 18 है तो 9 2 पे टूटेगा तो 6x² हुआ, 18 को लिखेंगे 2 9, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो वो 7 के आसपास आएगा, तो लिखेंगे कैसे, -7 लाना है तो -9 पहले प्लस में 2 और माइनस में 3 बराबर 0, तो कॉमन लेते हैं 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3x कॉमन होगा तो 2x, और इधर बच जाएगा माइनस का माइनस 3, इसमें से जो है कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 लेंगे, तो यहाँ 2x - 3 रह जाएगा बराबर 0, तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, और यहाँ से x बराबर जो 2x बराबर हो जाएगा प्लस में 3, तो x बराबर 3/2, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3/2 और -1/2, 3/2 देखिए और -1/3, तो -1/3 और 3/2 आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन जो है ए नंबर लिखा गया है। उसके बाद जो है 24 है कि यदि ए और अल्फ़ा बीटा जो है द्विघात बहुपद f(x) x² + 2x + 3 के मूल हो, तो वही निकालना है इसी फार्मूला पर, तो 24 का हम यहीं पर बना देते हैं, ये 22 का था, तो अगर 24 का रहता तो 24 का देखिए कि 24 में दिए हुए हैं, 24 में दिए गए वही निकालना है, इसमें समीकरण अलग है, तो समीकरण लिखा गया है इसमें 24 नंबर में कि x² + में 2x + में 3 है, तो इसमें देखिए कि b का मान कितना है, तो b का मान जो है प्लस में यहाँ पर 2 है, तो 2 फार्मूला का माइनस, उसके बाद a का मान जो है 1 है तो -2, वो a नहीं c का मान है, तो c का मान 3 है तो यहाँ पर 3, तो -2/3, तो इसमें देख ये आंसर हो जाएगा, तो 24 हो गया। उसके बाद 25 में देखिए कि द्विघात बहुपद लिखा गया है x² है माइनस में 3 है कि शून्यक निकालना है, तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि x² - 11, तो वैसे ही बनेगा ये भी, तो x² बराबर हो जाएगा कितना, बराबर करेंगे, बराबर में 0 लगाएंगे तो वो 3 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो उससे रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस जो है √3 हो जाएगा आंसर। चलिए इसको लिख देते हैं, और मतलब जो क्वेश्चन वहाँ जो है लिखा रहता है, तो जो क्वेश्चन आए ना तो उसको वीडियो रोक के जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो 25 नंबर में जो है x² - 3 है बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर 3 होगा, तो x बराबर ±√3, तो वो देख लीजिए ±√3 जो है वो बी नंबर में है, तो आंसर जो होगा बी नंबर। फिर 26 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इस पर बहुत जो है मतलब डिस्कशन करना पड़ेगा अभी कि बहुपद के लिए क्या है। तो बहुपद के लिए क्या है कि हम जो है एक स्पेशल वीडियो मतलब बहुपद जो होगा मेरा प्लेलिस्ट होगा तो उसमें विजिट कीजिएगा। तो इसमें देखना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद वही होता है जिसमें चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए ए नंबर जो ऑप्शन है वहाँ पर लिखा गया -7 है। इसमें बताइए कि चर है, तो चर इसमें तो लगता है कि नहीं है, लेकिन उसी विद्यार्थी को नहीं लगेगा जिसको मतलब वो
नहीं मतलब दिखता होगा। मतलब दिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है कि -7 है, और एक फार्मूला होता है कि कोई भी संख्या का पावर 0 करेंगे ना तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x या फिर कोई भी चर को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका घात कितना है, 0 है। तो बहुपद वही होता है ना जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये वो बहुपद होगा। तो -7 भी बहुपद है। फिर है y² प्लस में √2। तो यहाँ भी देखिए घात जो है 2 है, यहाँ पर x का घात जो है 0 है या y का घात, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। उसके बाद है 3 में c में है कि 3√x प्लस 2x प्लस 7 है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 3 गुना x का पावर रूट में मतलब पावर आधा है। तो ये जो है 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो कौन बहुपद नहीं है, तो C नंबर आंसर जो होगा C। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर देखिए कि क्या है। 27 नंबर में क्वेश्चन रहा कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, मतलब जिसका घात 1 होगा। तो देखिए D नंबर में घात जो है वो आपका 3 है। फिर B नंबर में जो है घात, वो बहुपद तो है ही नहीं सबसे पहली बात B नंबर वाला, क्योंकि बचा में 1 जो है लिखल x है, मतलब पावर इसका -1 है, तो ये बहुपद है ही नहीं। C नंबर में जो है वो द्विघात बहुपद है। D नंबर में जो है त्रिघात था, तो A नंबर जो है वो द्विघात मतलब रैखिक है, एक घात वाला बहुपद है, 2x - 5, घात इसका 1 है, ये रैखिक है। तो आंसर हो जाएगा 27 का A। उसके बाद 28 में देखिए, 28 में है कि यदि A अल्फ़ा और बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा। तो बस अब जो है इसको वीडियो रोकिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो होता क्या है 1/α 1/बीटा। तो अल्फ़ा बीटा ये दोनों का जो है गुना कर दिया, बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा, प्लस में अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो a से a कट गया तो -b/c बचा। तो -b, तो b का मान देखिए कितना है, तो b का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पर फार्मूला से माइनस है, और c का मान भी जो है 1 है, तो -1 होगा, यानी आंसर जो होगा b नंबर। तो इसका आंसर जो है b नंबर -1। फिर 29 नंबर देखिए, मूलों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं, तो बहुपद पूछ रहा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मूलों का योग वो है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -15 है। तो p ऑफ x निकालना है, तो क्या हो जाता है x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो x² हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2, और x है तो x, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा -15, तो ये हो गया, यानी x² माइनस में 2x और माइनस में 15, आंसर जो होगा वो D नंबर होगा। तो ये 29 हुआ। उसके बाद है कि कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद कौन नहीं है। पहला जो है, पहला में x लिखा गया है और प्लस में 1/x है। पहला नंबर में जो है x प्लस 1/x है, तो ये देखिए ये यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखा गया है कि जो संख्या है वो रूट में है, लेकिन चर का घात जो है वो सुरक्षित है। उसमें जो है x² है तो घात 2 है, फिर x है तो घात 1 है, 4 के अंदर जो है उसमें 0 है उसका घात, एक चर का घात। तो कौन बहुपद जो है नहीं है, ये पूछा गया, कौन बहुपद नहीं है। तो B नंबर तो बहुपद हुआ। उसके बाद C नंबर, वो ऑप्शन इसमें इधर उधर है लिखा गया, तो उससे उतना समझ जाइएगा। तो इसमें जो है लिखा गया है x प्लस, इधर जो लिखते हैं इसको ऑप्शन में होगा x प्लस 1/x है। उसके बाद √5x² माइनस में 3√x प्लस में 4 1/4 x³ माइनस में 3x² प्लस में 1/√3x प्लस में 2 और है 3x² माइनस 4x प्लस में √5। तो ABC कोई भी ऑप्शन हो, 4 गो होगा, उसमें देख लीजिएगा। इसमें ABCD में जो है नंबरिंग गलत है, इसमें देखना है कौन जो है बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो ये बताइए कि बहुपद है, इसका घात 1 है, इसका घात -1 है, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ये भी बहुपद है। इसमें संख्या जो है बटा में रूट में कुछ में हो सकता है, लेकिन चर का घात सुरक्षित होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, इसका x का पावर 0 है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये भी पूर्ण संख्या। ये तीनों पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद, तीनों में जो है x का घात जो है पूर्ण संख्या है, तो तीनों बहुपद है। और A नंबर वो जो है, जो देख लीजिएगा कौन ऑप्शन में होगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन नहीं एक बहुपद वाला कहलाता है, मतलब एक घात वाला कहलाता है, ये लिखा गया है। तो एक घात वाला क्या कहलाता है, जिसका घात 1 हो। तो 31 नंबर में जो है अगर घात 1 है, तो हम बताए थे कि घात अगर 1 है, तो घात 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, उसको जो है रैखिक बहुपद बोलेंगे, यानी ऑप्शन जो है C नंबर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर है।
कि कौन बहुपद नहीं है, तो बताइए कौन बहुपद नहीं है। तो 2/3 x है, तो पहला का देखिए, पहला में जो है चर का घात 1 है, चर का घात 1 है, लास्ट वाला में 0 है। उसके बाद तो a नंबर भी बहुपद है, b नंबर भी बहुपद है, c नंबर में जो है बटा में लिखा गया 1/x-1 है। यहाँ पर घात क्या है रियल में देखेंगे अब तो लग रहा है कि 1 है, लेकिन ये ऊपर में वास्तविक इसका घात जो है माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 32 का। फिर 33 में देखिए कि शून्यक बताना है, 33 का जो है शून्यक बताना है, x² - 5x + 6 है, इसका शून्यक बताना है, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² - 2x - 3x 3 2 5 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस पर ये टूटेगा, तो x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। उसके बाद x - 2 ये फिर कॉमन लेंगे तो इंटू x - 3 हो जाएगा, तो x = 2 और x = 3 हो गया। ये सब आपको आता होगा, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और इस तरीके से जो आप बना सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मेन जो है ना फोकस करना, जैसे सब्जेक्टिव में तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 में से जो है कोई 15 का आंसर देना होता है, नहीं 25 नहीं 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30 में से जो है 15 का आंसर देना है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो भी क्वेश्चन है उसमें तो कन्फर्म रहता है कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जो है 1 से लेकर जो है 5 चैप्टर तक, लगभग 5 चैप्टर का एक ही वीडियो बना है, तो 5 तक जो है लगभग जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल जो क्वेश्चन जो टाइप का है जो आना चाहिए एक विद्यार्थी को 10th वाले को, तो वो बना दिए हैं। अगर आप रिक्वेस्ट आप जो है अगर कमेंट करेंगे तो आप आगे वाला भी वीडियो हम बना देंगे। तो इसका जो आंसर देख लीजिए कि कौन हो जाएगा, 2 और 3 है, तो 2 3 2 3 सी नंबर हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में है कि f(x) बराबर नहीं p(x) = x² - 3x - 4 है, तो p(x) का एक शून्यक है, एक शून्यक इसमें बताना है। तो देखिए चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं, p(x) दिया है x² - 3x - 4 है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 अगर रख के देखेंगे मतलब शून्यक वो ना होगा जो इसको इसमें बहुपद में रखेंगे तो 0 कर लेगा, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 गुना में 2 माइनस में 4, तो 2 दूना 4 3 दूना 6 माइनस में 4, तो इससे कितना आएगा 4 है, माइनस में 10, तो 0 तो ना आएगा, -6 है, तो ये जो है 2 नंबर वाला वो शून्यक नहीं है, तो ए नंबर नहीं है। उसके बाद रखते हैं 4 रख के देखते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना 4 माइनस में 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिये 12 माइनस में 4, तो 16 माइनस 12 इधर 4 करेंगे तो 16, तो घट जाएगा तो 0, मतलब हुआ कि x = 4 जो हमारा है वो शून्यक है। 4 यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे तो पहला शून्यक ये रहा, द्विघात में तो 2 शून्यक होगा, जिसमें से एक शून्यक हमको बताना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आंसर बी नंबर। फिर लिखा गया है कि यदि बहुपद p(x) का एक गुणनखंड x + 2 है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी था, तो x + 2 है गुणनखंड, तो उसका शून्यक तो बता दीजिए कि क्या है शून्यक। तो 35 में जो है x + 2 है गुणनखंड, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x का मान निकलेगा -2, तो देख लीजिए -2 ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 36 में देखते हैं कि 36 में लिखा गया है कि यदि बहुपद p(x) का एक शून्यक जो है वो 4 है, तो p(x) जो है निम्नलिखित में किससे जो है विभाजित होगा। यानी यहाँ पर क्या है कि जो 35 नंबर क्वेश्चन है ना, तो उसी की तरह ये भी बनेगा। वहाँ पर क्या था कि एक गुणनखंड दिया गया है, इसमें क्या कहा गया एक शून्यक दिया है, तो बताना है कि वो केकरा से विभाजित होगा, केकरा से कट जाएगा। तो 36 नंबर देखिए कि x का मान हमको दिए हुए है 4, तो यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो x - 4 हो जाएगा बराबर 0, मतलब x - 4 से वो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 37 नंबर में देखिए क्या है, 37 में लिखा गया है 37 यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है, तो फिर वही 1/α 1/β। तो ऐसे होता क्या है कि फिर वही करेंगे, तो इसका हम जो है बार ये क्वेश्चन आता है तो याद ही कर लीजिए कि क्या होता है। अल्फ़ा बीटा हुआ, दोनों को गुना कर लेंगे अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा इंटू एक तो बीटा, फिर अल्फ़ा, तो ये तीनों को नहीं गुना, तो ये -b/a और ये c/a, तो a से कट गया था -b/c। तो देखिए b का मान कितना है, तो b का मान 2 है, फार्मूला का माइनस है तो 2 लिखेंगे, और a का मान कितना है, मतलब a नहीं c का मान कितना है, तो c का मान देखिए 1 है, तो -2 हुआ, यानी आंसर जो है बी नंबर। फिर 38 नंबर में लिखा गया है कि x² माइनस में √2x - 12 के शून्यक कौन है। इसका शून्यक निकालना है कि कौन है, तो शून्यक चलिए निकाल लेते हैं। x² माइनस में √2x है माइनस में 12 है, इसका शून्यक निकालना है। तो x² हुआ
करते क्या है कि इसको जो है या तो टूटेगा तो तोड़ लेते हैं और नहीं तो जो है जो श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं। तो तोड़ के देखते हैं, 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ना है तो 6 देखते हैं क्या होगा, डी निकाल के देखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -12 है, तो इधर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 48, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस 12 × 48, तो इधर 50 हो, यानी ये नहीं टूटेगा, यानी इसका गुणनखंड जो है होगा ही नहीं, ये शून्य निकल ही नहीं सकता। और अगर शून्य निकलता भी, मूल निकाल भी देते तो श्रीधराचार्य सूत्र से, तो वैसा ऑप्शन होता ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा इसका डी नंबर होगा 38 का, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है कि और अगर इसको हम निकालते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, तो देखिए डी जो आया है 50 आया है, तो x मूल निकालेंगे तो -b, तो -b का मतलब हुआ माइनस, यहाँ b का मान माइनस में √2 है, तो माइनस माइनस प्लस में √2 होगा, प्लस माइनस √50 हो जाएगा, हम बटा में 2 है, मतलब a का मान 1 है, तो ये होता। तो यहाँ पर जो है √2 प्लस माइनस 50 का अगर निकालते हैं हम, तो 50 को निकालेंगे तो 5 से 10 हुआ, फिर 5 से 2 हुआ, तो ये आएगा 5, बाहर निकलेगा √2 और बटा में 2 होगा। तो इसमें से अगर कॉमन भी लेंगे √2, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस, नहीं इसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ के देख लेते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं कि √2 प्लस 5 √2 बटा में 2, या फिर √2 माइनस 5 √2 बटा में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5 1 6 √2 बटा में 2, या माइनस में यहाँ पर -4 √2 बटा में 2, तो इससे ही कटेगा तो 3, इससे ही कटेगा तो 2, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आ गया है 3 √2, यहाँ जो से ही कट गया तो 3 √2, और यहाँ पर -2 √2, तो ऐसा देखिए तो 3 √2 कहीं है, 3 √2 और माइनस में 2 √2, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो ऐसे इसको हम बना दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है 39 नंबर की, यदि किसी द्विघात बहुपद p of x 2x² + 3x - 4 है, इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू जो है बीटा का मान बताना है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर तो c/a होता है। तो c/a जो है वो देखिए c/a क्या होगा, c/a तो c का मान कितना है -4 है, a का मान कितना है 2 है, तो -4/2 मतलब काटेंगे तो -2 हो जाएगा c नंबर। तो ऐसे बना देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है तो c/a मतलब हुआ -4/2, a का मान इससे कटेगा तो 2, तो -2, यानी आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर। फिर 40 नंबर है कि यदि बहुपद x² - 9x + a है में a का मान निकालना है और गुणनफल दिया गया है 8 है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 8, तो c/a दिया गया है 8, तो c का मान कितना है, तो c का मान जो है वो a है, a का मान जो है 1 है और ये 8 है, तो a बराबर कितना होगा 8। तो ये आंसर देखिए क्या होगा, तो a का मान जो है a का मान 8, तो इसमें जो है 8 हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन इसमें 1 दिया गया है तो वो नहीं होगा, केवल 8 हो जाएगा, ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद 41 है कि यदि बहुपद p of x बराबर 4x³ है -5x² + 3x + 7 के शून्य का अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान 41 में है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब दीर्घात बहुपद है तो उसमें 3 को शून्य होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो -d/a होता है। तो d का मान देखिए, तो यहाँ जो लिखा गया है 4x³, उसके बाद माइनस में 5x², उसके बाद प्लस में 3x और प्लस में 7 है, तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि a का मान जो है यहाँ पर 4 है, अब b का मान जो है -5 है, और c का मान जो है 3 है, d का मान 7 है। तो वहीं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछता तो -b/a होता। फिर अगर पूछता कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा, तो वो c/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछता तो वो -b/a होता है, पूछा है ये तो वो -d/a, तो d का मान देखिए यहाँ पर 7 है, तो फार्मूला से -7, a का मान जो है वो 4 होगा, तो -7/4, तो -7/4 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में -7/4 है। उसके बाद जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में जगह लगेगा थोड़ा सा, तो लिखा गया कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² -3x + 5 है, इसका जो है शून्यक है, तब निकालना क्या है कि अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान, तो ये 42 है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान,
तो देखिए इसको इससे गुना कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर, फिर इनका जोड़ हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा और बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर है और 2 गुना सी बाई ए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए। अब मान रख लेते हैं तो बी का मान जो है माइनस में 3 है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस में 3 होगा, ए का मान जो है 1 है, फिर 2 गुना सी का मान जो है 5 है, ए का मान 1 है, फिर सी का मान जो है 5 है, ए का मान 1 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9, 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, फिर इधर 5 दूना 10 और 5 है तो घटा लेंगे तो माइनस 1 और बटा में 5, 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 5। तो देखिए आंसर जो होगा वो सी नंबर करेक्ट है। फिर लिखा गया है कि भाग एल्गोरिथम से पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स गुना क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, और भाग एल्गोरिथम ये होता है और जहाँ क्यू ऑफ एक्स बराबर 0 नहीं है तो कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पर क्या है कि आर ऑफ एक्स होता है क्या 43 में लिखा गया है कि आर ऑफ एक्स का घात वो जो है लेस देन है वो क्यू ऑफ एक्स के घात से, फिर है कि आर ऑफ एक्स का घात जो है वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स के घात से, नहीं ये भी लेस देन है, और क्यू ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड अवश्य होगा और पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड अवश्य होगा। तो क्यू ऑफ एक्स कहा है कि 0 नहीं है, क्यू ऑफ एक्स जो है कहा है 0 नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर तो आर ऑफ एक्स का घात जो है जी ऑफ एक्स के घात से बराबर तो इसमें क्या होता है जैसे यूक्लिड विभाजन होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें क्या होता है कंडीशन कि 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, आर जो छोटा होता है बी से। तो देखिए आर का जो घात है वो बी के घात से हमेशा छोटा होगा, तो यहाँ पर बी कौन है तो बी जो है पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो इसमें देखिए इसमें कंडीशन लगाएंगे कि 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और छोटा होगा बी, तो बी कौन है जी से। तो इसमें देखिए यहाँ पर आर का जो मतलब जो शेषफल वाला जो घात होगा आर का जो घात होगा वो जो है उससे बड़ा होगा जी का घात, तो जी का मतलब बी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट है, तो बी नंबर। फिर है 44 में कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब जो है बी का मान निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब 44 होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आर का जो मान है वो छोटा होना चाहिए जी ऑफ एक्स से, तो उसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन जो है छोटा है तो बी नंबर में छोटा है। उसके बाद 44 में लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, इसका जो शून्यक है ना यानी अल्फ़ा और बीटा होगा, दो घात है, तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी अल्फ़ा जो बराबर है व्युत्क्रम है विपरीत नहीं, अल्फ़ा जो 1 बीटा के बराबर है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है 1 बीटा। तो इसको इधर भेजेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का मान देखिए कितना है, तो सी का जो मान है वो माइनस में बी है, ए का मान कितना है तो वो 1 है बराबर 1, तो माइनस बी बराबर 1 हुआ, तो बी बराबर -1 उधर चला जाएगा -1 यानी बी आंसर जो है बी नंबर। फिर जो है 45 कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह है। अभी क्या है 45 में कि अल्फ़ा जो है बीटा के तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसमें क्या था व्युत्क्रम था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे बीटा बराबर -1/अल्फ़ा, तो ऐसे भी बनाते तो उतना आंसर आता। अभी जो है दोनों क्या शून्य के बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो इसको इधर लाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, तो ये -b/a होता है बराबर 0। तो b का मान देखिए कि क्या है कि b का मान जो है वो a है, तो यहाँ पर फार्मूला से माइनस, a का मान जो 1 है बराबर में 0, तो -a बराबर 0 मतलब a बराबर 0, तो इसका आंसर क्या होगा a बराबर 0, 0 यानी डी नंबर। उसके बाद जो है आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 46 तक आज करेंगे और अगले दिन जो है आगे इसको कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट होगा इसका भी, लगभग जो 76 प्लस क्वेश्चन होगा। तो यदि किसी द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल जो अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। 45 हो गया, ये 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 में लिखा गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए कि क्या होता है -b/a होता है, और यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, यानी b का जो मान है वो माइनस में 2 है, तो e माइनस प्लस में 2, और a का मान देखिए 1 है तो 2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि b नंबर करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है आज हम सब कंप्लीट किए हैं 46 नंबर क्वेश्चन,
और आगे की वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 बनेगा। आगे की वीडियो में हम सब जो है 47 से लेके और जहाँ तक क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो आई होप कि आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा और हमारा पिछले भी वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अब करेंगे, ये तो मैथ चल ही रहा है। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 का आंसर करना है। तो उसमें जो है सावधानीपूर्वक जो है फार्मूला वगैरह ऐसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या कि साइंस का भी इसी तरीके से जो है ये टारगेट बुक से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसमें भी जो है डिस्कशन एकदम धूम मचा के चलेगा, गर्दा चलेगा। तो इसी तरीके से जो है आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।